पिछले 5 साल में यूपी के अंदर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कुख्यात अपराधियों की न्यायिक हिरासत में हत्या हो गई है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही 5 कुख्यात अपराधियों की कहानी बताएंगे जो यूपी पुलिस की कैद में मार गिराए जाते हैं। इन कुख्यात अपराधियों की या तो जेल के अंदर हत्या हो जाती है या तो कोई बीच सड़क गोलियों से भून दिया जाता है। लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो एक बार फिर से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की चर्चा छेड़ दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इन्हीं तीनों बदमाशों का ऐसा हश्र हुआ हो। पिछले 5 साल से यूपी के अंदर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कुख्यात अपराधियों की न्यायिक हिरासत में हत्या हो गई। आपको बताते हैं कि कौन थे वो अपराधी और किस तरीके से उन्हें मिनटों में गोली से उड़ा दिया जाता है। शुरुआत संजीव जीवा की हत्या से करते हैं। तारीख 7 जून 2023, जगह लखनऊ सिविल कोर्ट। पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा 50 की पेशी थी। तारीख 7 जून 2023, जगह लखनऊ सिविल कोर्ट। पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की पेशी थी। संजीव जीवा माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी गैंगस्टर माना जाता है। हमलावर वकील के कपड़े पहनकर आया था। मजिस्ट्रेट के सामने ही हत्यारों ने जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस मामले में 2 पुलिसकर्मी, एक 1.5 साल की बच्ची व उसकी मां को भी गोली लग जाती है। मौके पर मौजूद वकील आरोपी को दौड़कर पकड़ लेते हैं। आइए जीवा की कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जीवा को भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जीवा मूल रूप से मुजफ्फरनगर के शाहपुर आदमपुर का रहने वाला था। जीवा पिछले 20 साल से जेल में बंद था। साथ ही उस पर 2 दर्जन केस दर्ज है। दूसरे नंबर पे है पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की सरेआम हत्या की बात 15 अप्रैल की है। यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रिमांड में लेकर यूपी एनसीआईटी पुलिस कर रही थी। नियम के मुताबिक हर रोज दोनों का मेडिकल भी होता था। बात 15 अप्रैल की है। यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रिमांड में लेकर यूपी एसआईटी पूछताछ कर रही थी। नियम के मुताबिक हर रोज दोनों का मेडिकल भी होता था। 15 अप्रैल की रात भी मेडिकल कराने के लिए पुलिस की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची। यहाँ पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। अतीक और अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब ही दे रहे थे। इसी बीच मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। अतीक अशरफ यूपी के कुख्यात अपराधियों में से एक थे। हत्या, लूटपाट, कब्जा, अपहरण जैसे 100 से भी ज्यादा मामले दोनों पर चल रहे थे। तीसरे नंबर पर है जेल में मारा गया मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी के नाम से एक समय पूरा यूपी कांपता था, लेकिन इस माफिया का अंत भी उसी तरह से हुआ। मुन्ना को 2018 में बागपत जेल के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। मुन्ना का पूरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। मुन्ना बजरंगी का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। मुन्ना को हथियार रखने का बड़ा शौक था। वह फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जौनपुर के सुरेही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैध असलहा रखने का मामला दर्ज किया गया। 1984 में मुन्ना ने लूटपाट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दबदबा बना लिया। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया था। पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी का नाम आता है। इस हत्याकांड के बाद से ही मुन्ना मोस्ट वांटेड बन गया। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा जा रहा था। 2018 में उसे झांसी से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उसी साल जेल में ही गोलियों से भूनकर
हत्या कर दी गई। चौथे नंबर पर है विकास दुबे। जी हाँ, कानपुर वाला वही विकास दुबे जिसको कानपुर ले जाते वक्त एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। 3 जुलाई 2020 की बात है। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी। इसी बीच विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे और उसके गुंडे फरार हो गए। विकास दुबे लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन 9 जुलाई 2020 को पुलिस विकास दुबे को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार कर लेती है। यूपी की पुलिस उसे वापस कानपुर ही ले जा रही होती है कि गाड़ी पलट जाती है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे पुलिसकर्मी का बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। पुलिस विकास के 3 सहयोगियों का एक के बाद एक एनकाउंटर करती है। 5वीं दास्तान मुख्तार के करीबी और पश्चिमी यूपी के बड़े बदमाश मेराज और मुकीम की है। मई 2021 की बात है। चित्रकूट जेल में कई कुख्यात बदमाश बंद थे। इन्हीं में से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी मेराज और पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर मुकीम काला भी था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मेराज ही मुख्तार का सबसे खास आदमी माना जाता था। 2021 में मेराज मुकीम की ही जेल में गैंगस्टर अंशु दीक्षित बंद था। अंशु ने मौका मिलते ही मेराज और मुकीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गैंगवार हुआ और जिसमें मेराज और मुकीम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित का भी जेल के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया। 5 साल में 190 से ज्यादा बदमाशों को ढेर कर चुकी है यूपी पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुंडे गुलाम अरबाज और उस्मान चौधरी जैसे 190 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। अगर पिछले 6 साल की बात करें तो बीते वर्ष पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा है। वर्ष 2018 में सर्वाधिक 41 अपराधी मारे गए थे। इससे पहले साल 2017 में 28, साल 2019 में 34, साल 2020 में 26 और साल 2021 में 26। पिछले वर्ष में भी 14 अपराधी मारे गए। बीते 6 वर्ष में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान 12 पुलिसकर्मी शहीद और 1400 घायल हुए हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए इनसाइड भारत टीवी के साथ।